भदोही जिले के बैरीबीसा मधैना गांव निवासी माता मणि दुबे के घर की तस्वीर देखकर पूरा गांव भक्ति के रंग में रंग गया। माता मणि दुबे के घर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें परिवार समेत गांव के लोगों ने गंगा नदी से जल भरकर कलश यात्रा निकाली। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस कदर घर और गांव की महिलाएं व पुरुष भक्ति में लीन होकर कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम 22 सितंबर को शुरू हुआ है और 28 सितंबर को समापन होगा। आपको बता दें, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका आदि और अंत नहीं है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का रंग सिर्फ सनातन धर्म में ही नजर आता है। इसीलिए सनातन धर्म के लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। बैरीबीसा मधैना गांव के रहने वाले माता मणि दुबे ने पितरों के तर्पण के लिए इस कथा का आयोजन किए हैं। सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज के मुखार बिंदु से अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए आप भी शामिल होने की कोशिश जरूर करें। हमारे न्यूज एडिटर विजय मिश्रा से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको सनातन धर्म प्रेमियों के आयोजन के विषय में बताऊंगा। इस समय मैं मौजूद हूं भदोही जिले के बीसा मधैना गांव में। कोयरोना के पास यह गांव, कोयरोना और जंगीगंज के बीच में यह गांव पड़ता है। तो आइए यहाँ के आयोजक जो हैं उनके कुल गुरु से जानते हैं कि यह कथा का आयोजन कब से शुरू होगा और कब समापन होगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं पंडित राहुल मिश्रा, ग्राम बैरी, मैं इनका कुल पुरोहित हूँ। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, तब यह कथा सुनने को प्राप्त होती है। आज हमारे यजमान माता मणि जी का भाग्य उदय हुआ है, जो ऐसे सुंदर आयोजन इन्होंने आरंभ किया है। आज से यह कथा आरंभ हो रही है और 28 तारीख तक यह कथा चलेगी। तो सुना आपने, आज से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का और 28 तारीख को कार्यक्रम का समापन होगा। तो आइए आयोजक से जानते हैं कि इनका क्या विचार है, क्या सोच के इस कथा का आयोजन किए हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। माता मणि दुबे। माता मणि जी, ये बताएं कि आपने इस कथा का आयोजन किया है, आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई? पूर्वजों की कृपा, उनकी असीम अनुकंपा से गया श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह जो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, इस कथा में किस तरह से लोग आके कथा का श्रवण करें? हमारे सनातन धर्म का धर्म प्रचार हो और लोग आकर के इस कथा को सुने और अपने को और हमको भी धन्य धन्य करें। आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप एक महिला है, वैसे भी भारत की महिलाओं में भक्ति कूट कूट कर भरी रहती है। तो आप बताएं, इस कथा के विषय में कुछ आप प्रकाश डालें। हमारे पूर्वजों के तर्पण के लिए इस कथा का आयोजन रखा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अब हम जानना चाहेंगे सूरज दुबे से, जो कि इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं और काफ़ी हमने देखा कि गंगा जी से जल भर कर लाए और काफ़ी मेहनत की इन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म प्रेमियों के लिए यह कथा कितना महत्वपूर्ण है। सूरज जी, सबसे पहले आप ये बताएं, इस कथा के आयोजन का आपका मूल उद्देश्य क्या है? मेरा मूल उद्देश्य ये है कि पिताजी को यहाँ से गया, पितरों का गया यहाँ से पूर्ण किया जाए। ये सबसे बड़ा यहाँ का मोटो है मेरा। मतलब आपका कहना ये है कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इसलिए किए हैं कि आपके पितरों के तर्पण के लिए आप गया का हवन कार्यक्रम पूरा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आचार्य विनोद माधव जी महाराज से जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि वो कथावाचक हैं और पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मधुर वाणी है उनकी। तो आइए कुछ उनसे जानते हैं और उनके बारे में बताते हैं और इस कथा के बारे में भी जानते हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे कथावाचक से जो पूरी दुनिया में अपने वाणी का लोहा मनवा चुके हैं और उनसे कुछ जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि कथा किस तरह की जाती है और क्यों करवाया जाता है। देखिए, कथा का भाव है, पितरों की मुक्ति के लिए यह सर्वोत्कृष्ट साधन है श्रीमद् भागवत।
भागवत के माध्यम से, भागवत ही पितरों का सर्वोत्कृष्ट यज्ञ। भागवत में एक ऐसी बात बताई गई है जिसको ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जब तक ये तीनों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। और उद्धार का सर्वोत्कृष्ट साधन इसलिए है कि यह भागवत महापुराण में ही ये तीनों समाहित हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इसी का तात्पर्य है भागवत। और जहाँ पर इन चारों का सामंजस्य हो जाता है उसी का नाम भागवत है। और ये भागवत सारे तीर्थ विभिन्न नदियों के किनारे वास करते हैं। कुछ तीर्थ गंगा जी के किनारे हैं तो कुछ तीर्थ यमुना जी के किनारे हैं। सब तीर्थों का अपना अपना वैशिष्ट्य है, अपना अपना महत्व है। लेकिन जहाँ तीर्थों का संगम होता है वो तीर्थ नहीं रह जाता, वो तीर्थराज हो जाता। तो सुना आपने, जहाँ तीर्थों का संगम होता है वो तीर्थराज हो जाता है। गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यह कथा कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब है? आज 22 सितंबर से कथा यह प्रारंभ हो रही है और 28 सितंबर तक कथा चलेगी। इसी का नाम सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 7 दिनों की यह कथा है। 7 दिन में ही हमारी मुक्ति का विधान ऋषियों ने बनाया। 7 दिन में ही महाराज परीक्षित को मुक्ति हुई। और वो 7 दिन का समय हम सब लोगों के पास है। वो 7 दिन है क्या? रविवार से लेकर के शनिवार तक। इसी 7 दिनों में सबका यहाँ से प्रस्थान होना है। यही 7 दिन हम सबको मिला हुआ है और इसी 7 दिनों में हम सबको अपने अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। इसीलिए कहा गया कि यह वैष्णवों का परम धन है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ, वह स्थान तीर्थमय हो जाता है। और गुरुजी, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपका YouTube चैनल पे भी आता है। किस YouTube चैनल पे लाइव प्रसारण आता है ताकि जो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो अपने घरों से आपके मुखार बिंदु द्वारा कही जाने वाली कथा को सुन सके? हाँ, यहाँ की भी कथा, वैसे लगभग प्रत्येक कथाओं का प्रसारण होता है YouTube के माध्यम से। वो चैनल का नाम है आचार्य विनोद माधव जी महाराज। YouTube पर जाकर के अगर इसको सर्च करेंगे तो उसमें हमारी कथाएं आ जाएंगी और उस कथा को सब्सक्राइब करके आप निरंतर श्रवण कर सकते हैं। तो सुना आप लोगों ने कि गुरु जी YouTube चैनल पे अपने कथा का सीधा प्रसारण करवाते हैं। तो आप उनके चैनल पे जाकर सर्च करके सब्सक्राइब करें और हर जगह की कथा आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल में सुनने और देखने को मिलेगी।